नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील कुमार आज फिर आप सबके बीच में आ गया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर। इसका नाम है फसल अवशेष प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ की फसलें अब तैयार हो रही हैं, तो उनके बाद में फसल लेने के बाद अवशेष भी बचता है, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे गन्ना हो, इन सब के अवशेष बचते हैं फसल लेने के बाद में। तो उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जलाना पड़ता है। अगर जलाते हैं तो हमारा वायु प्रदूषण होता है, पोषक तत्व भी जल नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाते हैं और पड़ोसी खेतों में आगजनी की घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमको फसल जलानी नहीं चाहिए और उसका कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। इसी चीज़ को हम कहते हैं फसल अवशेष प्रबंधन। फसल अवशेष प्रबंधन कई प्रकार से किया जा सकता है। फसल अवशेषों को हम ना जलाकर उनको छोटी छोटी मात्रा में इकट्ठा करके उन पर बायो डिकम्पोजर, जो कृषि विभाग द्वारा विकास खंडों पर मुफ्त में दिया जाता है, उसको हम छिड़क सकते हैं। अथवा जैसे धान की पराली हुई या गन्ने की पत्तियां हुई, इनको हम खेत में बिछा देते हैं। बिछाने के बाद उन पर यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। उसके बाद में हैरों से उनको मिट्टी में पलटने के बाद हम पानी भर देते हैं खेत में। इससे जल्दी ही पत्तियां या पराली सड़ जाती है और वो हमको अगली फसल के लिए खाद के रूप में मिल जाती है। या हम ये भी कर सकते हैं कि आजकल हर ग्राम पंचायतों में या हर विकास खंडों में गौशालाएं बनी हुई हैं। हम वहाँ पर अपनी पराली को भेज सकते हैं और वहाँ पर इकट्ठी हुई जो गोबर की खाद है उसको हम लाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रबंधन कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर EFPO द्वारा पराली खरीदी जा रही है, जिसको विभिन्न फैक्ट्रियों में वो बेचते हैं और आपको पराली का भी पैसा मिलता है और आपको जलानी नहीं पड़ती है पराली। इससे आपको आर्थिक लाभ भी हो जाएगा और पर्यावरण भी बचेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पराली प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है और ये माननीय हरित प्राधिकरण द्वारा पराली जलाना दंडनीय अपराध भी है। इसलिए पराली ना जलाएं किसान भाइयों, और उसको कहीं ना कहीं उपयोग करें। और इसकी जो खाद है वो खेतों में लगती भी बहुत है, अगली फसल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसलिए पराली को उसका प्रबंधन करके उपयोग में लाएं और अपनी फसल को अच्छी बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।